आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। डिजिटल रुपए का स्मार्ट लेन देन शुरू होगा। रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख से कम हुई। दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के संबंध में अभय पाटिल के सुझाव। जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। बाल कलाकार सोहम काल भैरव का विशेष अभिनंदन। मंगलवार पेट में सफाई अभियान सफल। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए डिजिटल रुपए की घोषणा की। चलन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि डिजिटल रुपया कम लागत पर और अधिक कुशलता से मुद्रा को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा 2022-23 के बीच वर्चुअल करेंसी, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के माध्यम से जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा और इस करेंसी के ट्रांसफर पर 1% TDS लगेगा। आम करदाताओं को जहां बजट से कोई राहत नहीं मिली है, वहीं स्टार्टअप्स के लिए थोड़ी राहत मिली है। पिछले 3 साल से ऐसे स्टार्टअप्स को दी जाने वाले टैक्स रिलीफ फैसिलिटी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPM पर कर की दर 18% से घटाकर 15% कर दी गई है। पिछले 2 साल से कोरोना संकट से जूझ रहे देशवासियों के लिए इस साल के बजट से आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद थी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी करदाताओं को राहत देने के लिए 2022-23 के बजट में कर ढांचे में सकारात्मक बदलाव करने की उम्मीद थी। हालांकि इस संबंध में आम करदाता निराश है और वित्त मंत्री ने कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने इस साल अन्य करों के लिए केंद्र सरकार की नीति की भी घोषणा की। लगातार छठे साल आम करदाता कर ढांचे में बदलाव की कमी से निराश है। रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख से कम हुई। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आई है, हालांकि ये कुछ हद तक आश्वस्त करने वाला है। दूसरी ओर कोरोना से मरने वालों की संख्या में वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटों में देश भर में पाए गए कोरोनर्स की संख्या 2 लाख से नीचे आ गई है। ऐसे में मरीजों की मौत का आंकड़ा 1000 से ज़्यादा है। पिछले 24 घंटों में देश में 1,67,059 कोरोनरी रोग के नए मामले सामने आए हैं और 1,192 रोगियों की मौत की सूचना है। इसके अलावा देश भर में 2,54,076 मरीज इस दौरान बीमारी से उबर चुके हैं। दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के संबंध में अभय पाटिल के सुझाव। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के संबंध में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में बैठक की अध्यक्षता अभय पाटिल ने की। दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को लेकर बैठक की गई। इस दौरान विधायक अभय पाटिल ने अधिकारियों के आड़े हाथों लिया। उन्होंने अधिकारियों से अगले बजट में क्षेत्र में अस्पतालों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान की घोषणा की। अधिकारियों को मच्छेगांव में सुविधायुक्त अस्पताल बनाने, समाज कल्याण विभाग के तहत जमीन हस्तांतरण और येल्लूर गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव से अवगत कराया गया। श्रमिक बीमा अस्पताल, समाज कल्याण, राजस्व, भूमि अभिलेख, श्रम विभाग, हेस्कॉम, श्रम विकास अधिकारी, नगर प्रशासन अधिकारी, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारी उपस्थित थे। जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। बेलगाम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की गंभीरता का पता नहीं चल पाया है, लेकिन रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। नतीजा यह है कि बेलगाम जिले में रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को ये संख्या 900 थी। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 6,788 हो गई है। राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नियम तय किए हैं। उनके मुताबिक मास्क के इस्तेमाल से लगातार सामाजिक दूरी और अन्य नियमों का पालन करने की सलाह दी गई
गई है, लेकिन नागरिक इनका पालन करने के प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने कुछ नियमों में रियायतें दी है, हालांकि नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। बाल कलाकार सोहम काल भैरव का विशेष अभिनंदन। 5वीं कक्षा के छात्र और बाल कलाकार सोहम सुरेश काल भैरव शहर के लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने जो पेंटिंग पेश की वो काबिले तारीफ है। भांदुर गली के रहने वाले सोहम फिलहाल यहाँ के सेंट मेरी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उन्होंने चित्रकला में विशेष दक्षता प्राप्त की है। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति के स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए भारत का नक्शा और उसमें भारत माता की प्रतिकृति तैयार की है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित महान राष्ट्रीय पुरुषों के चित्र भी बनाए हैं। उनकी कला काबिले तारीफ है। उसे माता पिता का प्रोत्साहन मिलता है। उसकी कलाकृति ये देखने के बाद उस पर बधाई की बरसात हो रही है। मंगलवार पेट में सफाई अभियान सफल। निगम के वार्ड नंबर 29 में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में मंगलवार पेट क्षेत्र में अस्वच्छ स्थितियों को समाप्त किया गया। तिलकवाड़ी में मंगलवार पेट और बुधवार पेट के बीच भंगी रोड पर कूड़े के ढेर लगे थे। इसकी जानकारी शहरवासियों ने इस विभाग के नगर सेवक नितिन जाधव को दी। क्षेत्र को साफ करने की मांग की गई। इस पर संज्ञान लेते हुए नितिन जाधव ने निगम के सफाई निरीक्षकों को बुलाया, समस्या निवारण का भी सुझाव दिया, इसलिए इलाके की सफाई की गई। इस पर नागरिकों ने संतोष जताया। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन में नगर सेवक नितिन जाधव ने इस कार्य को पूरा किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। ट्रैफिक पुलिस शहर में तलाशी अभियान चला रही है। बिना नंबर प्लेट और फैंसी नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने दंडात्मक कार्रवाई की है। ट्रैफिक साउथ और ट्रैफिक नॉर्थ पुलिस ने गलत पार्किंग में खराब नंबर प्लेट के साथ पाए गए 30 ऑटो रिक्शा और 68 दोपहिया वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस ने फैंसी नंबर प्लेट वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस को आंशिक नंबर प्लेट, टूटी नंबर प्लेट और फैंसी नंबर प्लेट हटाने के निर्देश दिए गए हैं। फैंसी नंबर प्लेट चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। केपीटीसीएल सोसाइटी में 3 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज। नेहरू नगर स्थित कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 करोड़ 27 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। मृतक व्यक्तियों के नाम पर सोसाइटी में खाता खोलकर पैसे की हेराफेरी की गई है। सीएन विभाग में पूर्व राष्ट्रपति नाथूजी पाटिल और तत्कालीन निर्देशक और पदाधिकारियों समेत 17 अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस संबंध में संघ सचिव सुरेश वड्डर ने शिकायत दर्ज कराई है। संदिग्धों में पूर्व सचिव महेश पाटिल, पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार चिकारदे, पूर्व निर्देशक सुरेश कामले, सुरेश पिकोलकर, अजित्यम पुजारी, मल्लसर्ज शापुरकर, विलास पावशे, सुभाष हल्लोळी, यस अंथान, हनुमंत वी पाटिल, द्राक्षणी निसर्गी उपरोक्त सभी समाज के पुराने पदाधिकारी हैं। ये सभी 1 जून 2015 से 18 अगस्त 2020 तक 5 साल की अवधि के लिए सोसाइटी के निर्देशक थे। उस दौरान उन्होंने कुछ मृत व्यक्तियों के नाम सोसाइटी में खाते खोले हैं। करीब 30 ऐसे खाते हैं जिनके जरिए उन पर अवैध रूप से ये राशि निकालने का आरोप लगा है। RT-PCR को दुर्लक्षित करने वाली बसों के खिलाफ अपराध दर्ज। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक अभी तक RT-PCR नियम सख्ती को समाप्त नहीं किया गया है, इसलिए बस चालक पुलिस की जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोगनोली चेक पोस्ट पर पुलिस ने इस तरह की जांच से बचने की कोशिश कर रही एक निजी कंपनी की 2 बसों को पकड़ा। कंपनी और बस चालकों के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है। RT-PCR नियमों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यात्रियों की जाँच के लिए कोगनोली स्थित चेक पोस्ट पर बसों को रोका गया। इनमें से शर्मा ट्रैवल्स बस में सवार 28 यात्रियों में से 24 के पास RT-PCR प्रमाण पत्र नहीं था। साथ ही नेशनल ट्रैवल्स बस में सवार 28 यात्रियों में से 17 के पास सर्टिफिकेट नहीं था। इसे संज्ञान में लेते हुए दोनों बसों के चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बसों को सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रामदेव गली में सार्वजनिक शौचालय को लेकर विवाद। रामदेव गली बापड़ गली में शौचालय को अचानक हटाए जाने से लोगों में आक्रोश है। एक तरफ व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए शौचालय बनवाने के आदेश दिए जाने पर शौचालयों को हटा दिया गया। इसके बारे में विधायक अनिल बेनके के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। रामदेव गली बापड़ गली स्थित सार्वजनिक शौचालय को सोमवार शाम 6 बजे हटाया गया। नगर निगम ने यह कार्रवाई की, उसका लोगों ने विरोध किया। हालांकि नगर निगम द्वारा शौचालयों को हटाए जाने पर लोग आक्रोशित हो गए। रामदेव गली बापड़ गली और खड़े बाजार क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए शौचालय सुविधाजनक थे, लेकिन अचानक हटाए जाने से लोगों में नाराजगी है। जुआ खेलने के आरोप में 15 गिरफ्तार। जुआ खेलने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 1 लेने और 15 खेलने के आरोप में थे। सोमवार दोपहर 3 बजे खड़े बाजार पुलिस ने अनंत शयन गली में ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन सब में से 36,595 जब्त कर लिया। मार्केट पुलिस को पता चला कि पायनियर बैंक के पिछवाड़े में एक व्यक्ति जुआ लगाने जा रहा था। डीसीपी रविंद्र गडाड़ी के मार्गदर्शन में खड़े बाजार इंस्पेक्टर दिलीप निम्बालकर और उनके साथियों ने जाकर वहां छापेमारी की। इस समय यहाँ एक व्यक्ति जग ले रहा था, जबकि उसके लिए जग बनाने के लिए 14 लोग जमा हो गए थे। उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और खड़े बाजार पुलिस में मामला दर्ज किया गया। इनके पास से 5 मोबाइल और नकदी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि ये सभी फुलबा गली, महात्मा रोड, कामत गली और ग्रामीण इलाकों के रहने वाले थे। कड़ौली गांव में 16 बिजली पंपों की चोरी। कड़ौली गांव में 16 बिजली पंप की चोरी करने की घटना घटी है। मदन संभाजी की बिजली पंप मरम्मत की दुकान में चोरों ने तोड़फोड़ की। घटना का पता सोमवार सुबह लगा। बाद में मामले की सूचना काकती थाने में दी गई। मदन संभाजी की उनके गांव में कई सालों से बिजली के पंप की मरम्मत की दुकान है। दुकान प्रांगण में मरम्मत के लिए 100 से अधिक बिजली के पंप थे। इनमें से 16 बिजली पंप चोरी हो गए हैं। बिजली के पंपों के लिए तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। ये तार महंगा है, इसे दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मरम्मत के लिए आए बिजली के पंप को मदन संभाजी ने यार्ड में रखा था। कुछ पंपों की मरम्मत की गई। उन्हें चोरों ने मारा है। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने चोरी अकेले नहीं बल्कि 4 पहिया वाहनों में की है। भारतीय महिला टीम द्वारा चीन को 7-1 से हराया। भारतीय महिला टीम ने सोमवार को FIH प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप के शुरुआती मुकाबले में चीन को 7-1 से हरा दिया। उन्होंने चीन के खिलाफ मैच की आक्रामक शुरुआत की। नवनीत कौर ने 5वें मिनट में गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। 12वें मिनट में नेहा के गोल ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में श्रेयस कुंडेकर को गोल्ड। विजयनगर हिंडलगा के श्रेयस चंद्रकांत कुंडेकर राजस्थान के उदयपुर में आयोजित इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में प्रथम स्थान के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और चीन के कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया। मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन दरबान एनर्जिया फुटबॉल कप के उपविजेता। श्री विठ्ठलराव जोशी ट्रस्ट दरबान द्वारा आयोजित दरबान एनर्जिया फुटबॉल कप इंटरस्टेट इनविटेशनल गर्ल्स अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट में बेलगाम का मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन उपविजेता रहा। फाइनल में हरियाणा के रीवा फुटबॉल क्लब ने सुरशी में खेले गए रोमांचक मुकाबले में मानस स्पोर्ट्स फाउंडेशन को 1-0 से हराया।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।